वशिष्ठ जी को प्रार्थना किए, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को प्रार्थना किए, विश्वामित्र जी सदानंद जी को प्रार्थना किए और सदानंद जी जाकर के राजा जनक को बताए कि अवधेश की इच्छा है कि अब आप पुत्रियों की विदाई करो, बारात को विदाई दो। तो कहते हैं राजा जनक ने पहले 6 महीने तक अयोध्या वाली बारात को अपने दरवाजे में रोक के रखा। और आजकल की बारात 6 घंटा रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बिहार की तो लीला ही नहीं रही है, रात को 1 बजे तो बेटा वालों तो घोड़ी पे बैठ के जाओ। अरे बेटी वाले के दरवाजे में कै बजे पहुंचेगा, तो कै बजे शादी करे, वो कै बजे लेके आओ। राक्षसों की भूत की तरह जाता है और चुड़ैल की तरह आ जाता है। ये भी कोई शादी? ब्राह्मणों से पूछिए, ब्राह्मण बताएंगे सत्यता। जब से ये मुगल राज्य आया तब से हमारे हिंदू धर्म में शादियां विवाह संस्कार रात में होने लगे, अन्यथा कोई भी वेद मंत्र का उच्चारण रात में नहीं किया जाता है। विवाह संस्कार कदापि नहीं किया जाता है, क्योंकि विवाह संस्कार हमेशा सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही किया जाता है। लेकिन जब से मुगल साम्राज्य आया तब से ये हम लोग छुप छुप करके करने लगे। और उसको हमने एक प्रथा बना लिया अपनी कि अब तो रात में ही शादी करेंगे, दिन में करेंगे। बोले नहीं महाराज जी, थोड़ा सा लाइट रह जाएगी तो अच्छा लगेगा। तू लाइट ही लगा ले, अपनी रात की लाइट जला ले और जिंदगी की लाइट बुझा जाए। जनक जी नित्य प्रति कोई ना कोई बहाना लगा देते, कहते बोले गुरुदेव ऐसा करो, अयोध्या नरेश को कहो कि वो गलती हो गई थी, कल हम एक भोजन में एक व्यंजन बनाना भूल गए थे, आज उसका आनंद लेंगे, तब कहना कल विदा करें। कल जब पता पड़ती बोले आज गलती हो गई, आज एक व्यंजन रह गया, आज वो व्यंजन बनेगा, आज उसका आनंद लेंगे, उसके बाद कल विदा करेंगे। ऐसे करते 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 राजा जनक 6 महीने व्यतीत कर दिए। आखिरकार दशरथ जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र वशिष्ठ दशरथ जी जाकर के जनक ने प्रार्थना किए, हे अवधेश, ये मिथिलेश, अब हमें विदाई करो। राजा जनक घोषणा कर दी कि कल प्रातः वैदेही की विदाई होगी, 4 पालकी सजाई जाए। 4 पालकियां सज गई। पालकी सजी। आप आज माता सुनी ना, माता सीता को गोदी में बिठाई, कहने लगी मेरी पुत्री ध्यान देना, कि आज आप अपने ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि बेटी का वास्तविक घर उसके पिता का घर नहीं है, एक रात का बसेरा है। उसका वास्तविक घर उसकी ससुराल है। पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और अर्थी पति के घर से उठती है। रोड पे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, भैया कृपया करके वो गाड़ियां हटा दें वहां से। रोड ब्लॉक हो रहा है, जिनका गाड़ी है वो साइड में लगा है। आप अपने ससुराल जा रही हैं तो पुत्री याद ध्यान रखना, ससुराल में जाकर अपने पिता के घर का क्या वातावरण है, आप अपने पिता के घर में कैसे रहती थी, कैसे खाती थी, किस पीती थी, कैसे जीवन निकालती थी, कभी अपने ससुराल में नहीं कहना। और ससुराल में बेटी को कष्ट होता है। बेटी ससुरे में रही तू आचार्य श्री सूत्र के दृश्य माता सुनैना
माता सीता को समझाएं कि अगर आप अपने ससुराल जा रही हैं, जब तक आप अपने मायके में थी तो कब सोई कोई पता नहीं, कब जगी कोई पता नहीं। मन किया जब उठाया जब खाया, मन किया जब सोई, मन किया जब उठी, मन किया जब स्नान किया, मन किया जब जो किया, जो मन में आया सो किया। क्योंकि आप अपने पिता के घर स्वेच्छाचारणी बन करके रही, अपनी इच्छा से करने वाले। लेकिन पति के घर ससुराल में जाकर के आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। पति के सोने के बाद सोना, पति के जागने से पहले जाग जाना, ये पत्नी का धर्म है। अगर गलती से भी आप सूर्य उदय तक सोती हुई रह गई ना, उसी समय आपकी माता को गाली पड़ना चालू हो जाएगा। मूर्ख मेहतारी ने तुमको कहा सिखायो है, दिन निकले तक सो रही है, उठो ना जा रहे। गधा पे तो पार नहीं बसाई, गधा पे तो बस नहीं चलो, गधिया के कान जाकर पड़े। कहते हैं बहू पे तो बात नहीं चली, बहू की मेहतारी तक बात पहुंच गई। पुत्री, आप जब ससुराल में जाए ना, वहां आप मर्यादा के अनुसार आपको भोजन मिलेगा, मर्यादा के अनुसार आपको पीने के लिए मिलेगा, मर्यादा के अनुसार आप रह पाओगे। स्वेच्छाचारणी आप नहीं रह सकती। पुत्री, ससुराल में कष्ट होते, बहुत कष्ट होते। कभी भी किसी को अपने कष्ट के बारे में व्याख्यान नहीं करना। कभी माता को या पिता को, भैया भाभी को, चाची ताई पड़ोसी को, किसी को ये मत कहना कि मैं ससुराल में ऐसा कष्ट होता है। कष्ट को सहन करना, और ज्यादा ही कष्ट होना तो अपने कमरे में जाकर के 2-4 आंसू बहा देना, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कभी अपने पिता को आकर के ये मत कहना कि पिताजी ससुराल में ऐसा कष्ट है। और जो पिता को पुत्री अपने पिता को जाकर के कहती है कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है, आदमी पति मारता है, ससुर मारता है, सास मारती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। या जो कन्या अपनी ससुराल जाकर के अपने माता पिता भैया भाभी से दिन में 2-4 बार 4 बार वार्तालाप जो करती है ना मोबाइल के द्वारा, याद रखना उसका घर कभी बस नहीं सकता। निश्चित उसको डाइवोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीआर के रिमोट से चल रही है, ससुराल की टीवी में नहीं चल रही, ससुराल की स्टेबलाइजर से नहीं चल रही, वो पीआर के रिमोट से चल रही है। और जिस लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की ससुराल में अपना हस्तक्षेप करने लगे, उसका घर कभी बस नहीं सकता, उसका घर उजड़ के रहेगा। जब राजा जनक माता सीता से चित्रकूट में मिले तो माता सीता से पूछे कि बोले बेटी कैसी हो? तो माता सीता का ही बोली पिताजी अच्छी हुई, खुशी प्रसन्न हुई। चाहती तो सीता कहती है बोले पिताजी मुझे बड़ा कष्ट है, जंगल में कभी जमीन में पैर नहीं रखी, आज वो जंगल में घूम रही है, नग्न पैर घूम रही है। चाहती तो अपना कष्ट बता सकती थी श्री जनक को, जनक जी कोई भी व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि राम जी बन गए थे, वन में ही व्यवस्था करते थे। राजा जनक विदाई देते समय कहने लगे बोली पुत्री सीता, एक दिन तू मुझे छोड़ के आई थी, आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। एक दिन तू मुझे छोड़ के आई थी, आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। माता सीता रोने लगी।
माता सुनैना के अनेक अनेक समझ आने के बाद माता सीता श्री राजा जनक के कक्ष में गई। जाकर के देखा राजा जनक को कि राजा जनक जमीन में बैठे हैं और दरिद्र आसन में पैर को मोड़ा है, मोड़ करके हाथ से पैर घुटना पकड़ा है, घुटना के ऊपर हाथ रखे, इसी प्रकार रो रहे हैं। माता सीता जाकर के सिर के ऊपर हमें हाथ रखी, बोले पिताजी, पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए, ससुराल जा रहे हैं। राजा जनक खड़े होकर के इस प्रकार से माता सीता के गले से लिपट गए, जैसे एक बेटा अपने माता के गले से लिपट करके रोता है, इस प्रकार रोने लगे। प्रहार नहीं किया जनक जी से, बोले बेटे ही मुझे अगर ऐसा पता होता कि तेरी विदाई इतनी कष्टदायक है तो मैं पुत्री तेरा विवाह नहीं करता, तेरी विदाई नहीं करता। पुत्री होती ऐसी, पुत्री होती ही ऐसी है। जो उसका भैया, चाचा, ताऊ, मैया डांटते हैं, लड़ते हैं उससे, एक ही चैलेंज करते हैं, एक ही अहंकार दिखाते हैं। भैया लड़ दिया उससे, उसी चोटी पकड़ लिया, उसको मार दिया, छोटी है मार दिया। क्यों बहन भैया लड़ते? हम तो नहीं जानते, लेकिन हमने सुना है। एक ही धौंस दिखाती है वो दारी के। पिताजी अंदर से जाकर जब बताऊं, जब तू मार लेते आज, पिताजी आ जाते ना, जब तू भागती तो आज संजा, स्कूल तू नहीं जाता है और यह हमसे लड़ते रहे दिन भर। पिताजी घर में पीछे घुसेगा, दरवाजे पे कहते थे कोई पिताजी आज से मुझे मारा है। उस समय उस पिता की आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। जब वो ही पिता मरता है और बेटी ससुराल से बुलाया जाता है कि तेरा पिता का मुंह देखो, तो दरवाजे पर आकर के पछाड़ खाती गिर जाता है। क्यों? तो जानती है कि मेरा पीहर, मेरा मायका आज खत्म हो गया। क्योंकि जब पिताजी था तो मैं जो इच्छा है वो मांग सकती थी। बोले पिताजी मुझे ये साड़ी चाहिए, ये सूट चाहिए, ये वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए। पिताजी मर गया, माँ भैया और भाभी के अधिकार में रहे। माँ उतना देगी जितना भैया और भाभी उसको देंगे, और भैया उतना देगा कि अपना कमाई देख कर। और एक पिता सर्वस्व लुटाने वाला होता है। अगर शाम को पिता नहीं आया या 2-4 दिन नहीं आया, सबसे ज्यादा तो बेटी को होता है कि पता नहीं मेरा पिता कहाँ है, किस हाल में है। और जब आएगा ना तो मानो उससे ऐसे झगड़ा करना प्रारंभ कर देगी पिता को, मानो उसकी मैया लड़ रही है। तुम्हें होश नहीं है, 3 दिन हो गए घर से गए हुए, ना कपड़ा बदले, ना भोजन का ख्याल, ना शरीर का ख्याल, क्या क्या बताइए। और देवी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, द्वार से घर, घर से बाहर, बाहर से अंदर चक्कर लगाती पड़ती है कि उसके पिता को कोई कष्ट तो नहीं। घर में अगर आपके घर में कोई पत्नी आए ना, कोई बेटी दुल्हन बन के आए, उसको मारने छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसको दुख देने की इच्छा हो ना आपकी, तो एक ही कह देना, उसके पिता को गाली दे देना। आप 1000 दुख देना वो सहन कर लेगी, लेकिन अगर आप उसके पिता को गाली दे दिए वो सहन नहीं कर सकते। राजा जनक
विदाई की तैयारी की। जब विदाई की तैयारी हुई, चारों पालकी सजी, चारों बेटियां बैठ गई। आज माता सीता माता सुने ना कहने लगी, बोले मैया मेरे पिता का ख्याल रखना। क्यों माता सीता को भैया इसका मेरे पिता का ख्याल रखना कहकर के हम बैठे ही रोने लगी। माता सुनैना शांत की, बोले बेटी आप सबको चुप करने वाली, सबको शांत करने वाली आज रो रही है, क्या कारण है, क्यों रो रही है बेटी, आप ऐसे नहीं रोते। माता सुनैना अनेक प्रकार से सांत्वना दी। तीनों पालकी चलने लगी। जब तक धूल दिखाई दी, जब तक ध्वजा दिखाई दी, तब तक मिथिला वाले खड़े रहे। सारा मिथिला रोने लगा कि आज ससुर में रही हाथ बन के, बेटी ससुर में रही हाथ बन के, सबकी पुत्री के बिचवा सबकी पुत्री के बिचवा परार बन के, बेटी ससुरे गई बन के, बेटी ससुरे गई बन के। इस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे खैया, सासू के इस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पीछे खैया, सासू के ससुर के बाजे जब करवा पानी, धीरे दोवे पौआ ससुर के बाजे जब करवा पानी, धीरे दोवे पौआ रहिया अगन पुष्प महिलवा के बिहार, रहिया अगन पुष्प महिलवा के बिहार, सबकी पुत्री के बिचवा सबकी पुत्री के बिचवा परार बन के, बेटी ससुरे रहिया बन के, बेटी ससुरे रहिया बन के। साँझ के तनिको समय जे पहिला, छोटा लैकन के पढ़िया,
साझ के तन को समय जे पैहा छोटा लैकन के पढ़ैहा विद्या सत्संग में मन लैहा जो आहत जे पैहा मुखरा घूंघट में छुपैहा जो आहत जब पैहा मुखरा घूंघट में छुपैहा रहिया हीरा मोती रहिया घर में हीरा मोती के दुकान पर रहिया घर में हीरा मोती के दुकान पर सबके फुटरी के बिंदवा हो सबके फुटरी के बिंदवा परान के बेटी ससुरे में रहिया ससुरे में रहिया इज्जत पगड़ी के बसैया सभी प्रेम से ताली बजाए इज्जत पगड़ी के जो रहा इज्जत पगड़ी जो रहा घर से बाहर कबो न रहा घर से बाहर कबो न रहा इज्जत पगड़ी के जो रहा इज्जत पगड़ी के जो रहा घर से बाहर कबो न रहा तोहरे कारण घर बचनिया तोहरे कारण घर बचनिया ऐसन जड़ी कहिया आवे पुरवन पुरवन आवे बन के बिहार बन के ऐसन जगहाती पुरवन बिहार बन के देखी ससुरे में रहिया सब पुत्री के बिचवा सब पुत्री के बिचवा परान के अच्छा सुखदेव राजा ने इस प्रकार माता सीता की विदाई हुई। इधर चारों दुल्हन लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या में ये तीनों माताओं ने चारों दुल्हन का स्वागत किया, मुंह दिखाई रस्म हुई, बहु भोज हुआ। माता कौशल्यानी और राम जी का हाथ पकड़ करके माता कैकेयी के हाथ ये माता सीता के हाथ में दिया, कहा कि बोले पुत्री सीता, ये राम अब तक मेरा था लेकिन अब मेरा नहीं है, आज से ये राम तेरा है। धन्यवाद। माता कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ करके माता सीता को दे दिया, कहा कि आज से मेरा राम तेरा है, इसका ख्याल रखना।
इसका ध्यान रखना आपका अधिकार है। जब ये नियम प्रत्येक घर में प्रत्येक सास या प्रत्येक माता प्रयोग करना चालू कर देगी ना, तो उस दिन सास और बहू की लड़ाई बंद हो जाएगी। क्यों? विवाह के बाद माता का पुत्र के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, वो पत्नी का हो जाता है। तो जब माता अपना मानती है, पुतहू का अधिकार नहीं मानती है, अपना अधिकार मानती है, उसी घर में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। माता कैकेयी आई, कैकेयी ने कनक भवन राजा दशरथ से प्राप्त किया था, प्रविष्टि की और लिख कर कहा, सीता मैं अपना कनक भवन तुझे दान करती हूँ। इधर माता सुमित्रा ने भी कहा कि सीता अपना लक्ष्मण और उर्मिला तेरी सेवा में अर्पण करते हैं। बहु भोज हुआ, ध्यान दे। बहु भोज में महाराज दशरथ माता सीता का मर्म जाने लगे कि माता सीता सबसे प्रिय खीर बनाया करती थी। तो महाराज दशरथ, वशिष्ठ जी, चारों भैया, तीनों माताएं भोजन करने के लिए बैठे। एक तूफान आता है, तूफान में एक घास का तिनका तृण उड़ करके राजा दशरथ की खीर में गिर जाता है, जिससे माता सीता को बड़ा क्रोध आता है। और वैसे ही वो तिनका को निहारती हैं और इतने क्रोध में निहारती है कि वो तिनका, वो तृण खीर में जल करके भस्म हो गया और खीर में मिल गया। पता ही नहीं चला किसी को इस खीर में कुछ गिरा था। ये राजा दशरथ देख लिए। दशरथ बोले कि पुत्री सीता, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले पिताजी कहिए। बोले आप मेरे कक्ष में चलो। तो कक्ष में लेकर के गए, एकांत में जाकर के राजा दशरथ हाथ जोड़ दिए, माता सीता के चरणों में गिर गए। बोले पुत्री, मैं जानता हूँ कि आप महामाया है, महाशक्ति है। इसी प्रकार आज जो तूने मुझे वचन देना होगा, तू मुझे वचन दे कि जिस प्रकार आज तूने मेरे खीर की कटोरी में पड़े हुए तिनका को निहारा, तेरे निहार से वो भस्म हो गया। ऐसे प्रकार तू आज के बाद अपने दुश्मन को भी मत निहारना, अन्यथा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए माता सीता कभी किसी को निहारती नहीं थी। आपने देखा होगा जब लंकापति रावण माता सीता से डांटने के लिए आता था अशोक वाटिका में, तो माता सीता अपने सामने एक घास का तिनका खड़ा करती थी। रामायण में देखा होगा आपको, ऐसे घास का तिनका खड़ा करके माता सीता बात करती थी रावण से। वो जानती है कि अगर तिनका न करके और मैंने इसको निहार दिया तो ये भस्म हो जाएगा, राम जी का काम अधूरा रह जाएगा। समय निकलता चला गया, 12 वर्ष निकल गए। 12 वर्ष के बाद महाराज दशरथ के मन में आया, क्यों ना मैं अपने पुत्र राम को ही राजा बना। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। 7 दिन 7 रात के बाद में माता कैकेयी को पता चला कि कल जो है राम का राज तिलक होने वाला है। उसकी बेटा भरत और शत्रुघ्न नहीं है वहां, कैकेयी देश में नानी के यहाँ। इस बात पर मंथरा ने जाकर कैकेयी का बुद्धि को नष्ट कर दिया और कैकेयी ने राजा दशरथ को बुला करके 2 वरदान मांग लिए कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, जियो एक वर भर तही टीका। हे प्राण प्रिय, हे स्वामी, पहला वरदान मेरा यह है कि मेरे भरत को राज्य गद्दी दे दो। दूसरा यह है कि तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवास। माता सीता ने अकेले राम जी को वनवास नहीं भेजा है, उसने माता सीता और लक्ष्मण जी को भी वनवास भेजा था। इसलिए कहना चाहिए ना, तीनों को वनवास दिया। रामचरितमानस इस बात को दर्शाता है। शब्द को उसको कर पकड़ लिया जाता है कि तापसी बन करके विशेष वे कौन है? लक्ष्मण। शेष लक्ष्मण, वे शेष
उदासी उ माने वो सीता, दासी माने सीता, राम जी की दासी कौन है? सीता। उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, माता सीता सहित लक्ष्मण को वनवास में प्रस्थान किए।